अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक और मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी और उठने के साथ ही मैंने आज लगा ली थी मशीन। तो मैंने कहा जैसे मशीन लगी हुई है तो मैं सारी बेडशीट की चादरें वगैरह चेंज कर देती हूँ और लगे हाथ ये भी धुल जाएंगी। जब मशीन लगी हुई हो तो मुझे तो यही लालच होता है कि फटाफट से जो भी धोने दिलाने वाला है वो सब उतार लिया जाए और सब जो है ना वॉश कर लिया जाए। बस फिर सबसे पहले मैं इस रूम में आ गई थी। मैंने लगे हाथ जो है वो डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी और जाले वाले भी साफ़ कर दिए थे। तो बस आज हस्बैंड ने ऑफ़ किया था तो मैंने उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है अपनी डीप क्लीनिंग कर ली। मैंने कहा चलो ये मेरे साथ हेल्प कर देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने फिर बेडशीट जो है वो चेंज कर दी थी। फिर मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी और साथ में मैंने फिर कवर जो है अशर रज़ा को दिए थे, तकियों के गिलाफ। मैंने कहा कि जो है ना अशर रज़ा उसको आप चढ़ा दो कवर को, तो मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। अच्छा जो है अशर रज़ा मेरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ में, हर काम में। तो ये देखें जी, इस कमरे की भी मैं आज चादर चेंज करूँगी और ये उतार के मैं जो है धोबी को भेज दूँगी धोने के लिए, क्योंकि ये लाइट कलर है, मुझसे इसके स्टेन वगैरह नहीं साफ़ होते ना, इसीलिए इस कमरे की चादर ज़्यादातर मैं नहीं धोती। और ये देखें मेरे घर की कुछ इस तरह से हालत है। मशीन मैंने उठते के साथ ही चला दी थी और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए थे। मैंने कहा जैसे उन्होंने पहने हुए वो भी धुल जाएंगे। और अशर रज़ा तो ख़ुद नहाते हैं और फिर मोहम्मद अयान को मुझे नहलाना पड़ता है क्योंकि वो अभी ज़रा छोटे हैं, इसीलिए तो मैंने उसके यहाँ पे शावर दे दिया था। और ये देखें माशाल्लाह से फिर जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं अब लोशन लगा देती हूँ और इनको जो है लिप बाम भी लगा देती हूँ ताकि इनके ना होंठ फटे ना इनकी जिल्द ख़राब हो। तो ये देखें जी, सारे काम एक साथ ही हो रहे थे। और देखिए मैंने इस रूम की चादर भी चेंज कर दी, वो उतार दी और ये वाली बिछा दी। और मोहम्मद अयान भी रेडी शेडी हो गए थे माशाल्लाह से और ये रूम भी नीट क्लीन हो गया था। अच्छा फिर मैं ना, ये रूम तो खैर गंदा होता भी नहीं इतना, क्योंकि इस रूम में अशर रज़ा सिर्फ सिपारा पढ़ने के लिए बैठते, वरना हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में होते हैं। तो ये देखें जी, बस दोनों रूम साफ़ हो चुके थे और मैंने फिर लाइट्स ऑफ़ कर दी थी। इतना बिल आता है तो मेरी यही कोशिश होती है मैं जिस रूम में बैठूं बस उसी रूम की ही लाइट ऑन करूं। अच्छा ये रूम सबसे ज़्यादा मैस होता है क्योंकि यहीं से आना जाना ज़्यादा लगा हुआ होता है, तो बस इसीलिए। और फिर ये रो रहे थे कि भाई मुझे चीज़ दो, तो मुझे इसको चीज़ देनी पड़ी, नहीं देती तो बस फिर ये मेरा जीना हराम कर देते। अच्छा अशर रज़ा और उनके बाबा जो है वो नमाज़ पे गए हुए थे और ये मंडला रहे थे मेरे सर पर, मुझे काम भी नहीं करने दे रहे थे। अभी ये रूम क्लीन होना रहता था, उसके बाद खाना रहता है, बहुत काम रहते हैं। और जिस दिन मशीन लगी हुई हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या बिखेरा डाल दिया। खैर आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा कपड़े मेरे साथ साथ धुल रहे थे तो मैं इधर किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलो सारे काम एक ही साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन बिरयानी, उसके लिए मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया और जो भी खड़े मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छा सा और अलग सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा मेरी जो है चिकन बिरयानी बहुत झटपट होती है और उतनी ही टेस्टी होती है। बस उसके बाद मैं जो है चिकन ऐड कर देती हूँ और इतना मैं इसे चिकन को भूनूंगी कि इसका कलर जो है पिंक से गोल्डन हो जाए। तो आज मैं आप लोगों से अपनी चिकन बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ। मैंने आपसे पहले भी शेयर की हो, मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो में आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। कभी इस तरह से बनाइएगा, लोग बहुत झंझट करते हैं लेकिन मेरी बहुत झटपट से बन जाती है। तो ये देखें अदरक लहसुन, ओह सॉरी चिकन का कलर देखें चेंज हो गया ना, तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच ऐड कर दिया, उसको मैं फिर भूनूंगी। और इसको बस फिर मैं 2-3 मिनट के लिए भूनती हूँ ताकि जो अदरक लहसुन की हींग है जस्ट वो ख़त्म हो जाए। और बस इसको देके बस भूनते जाना है, भूनता जाना है। जब लगे आपको कि 2-4 मिनट हो गए, ख़त्म हो गए, तो उसके बाद अगले प्रोसीजर पर हम आ जाते हैं। तो बस अब इसमें मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। अच्छा मैं जो है ना आलू पहले ऐड कर देती हूँ और जो है ना मैं टमाटर साबुत ऐड नहीं करती। कुछ लोग साबुत भी कर देते हैं, वो भी मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं जो है ना टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ। मैं उसको जो है ना उसका पेस्ट बना लेती हूँ और मैं उसका पेस्ट जो है वो ऐड करती हूँ क्योंकि उसमें फिर टमाटर का पानी भी होता है। देखिए मैंने
और मैंने ना इसमें टमाटर में हरी मिर्ची भी साथ ही ग्लैंड कर ली थी। और बस अब देखिए हम सारे इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, ठीक है जी। और फिर ये अपना आराम से पकता रहेगा जब तक ये गलेगा, जब तक का हम लोग अपने जो है कपड़ों का काम निपटा लेंगे। तो कैसा, अब पहले मैं कपड़े धोती फिर इधर आती तो बड़ा टाइम लग जाता। खैर जी, हम रेसिपी पे आते हैं। फिर मैं जो है ना शान के मसाले सारे यूज़ करती हूँ, मेरे फेवरेट मसाले हैं ये। और बिरयानी में मैं मसाला यूज़ करती हूँ, बाकी सालनों में मैं घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक पैकेट हम ये डाल देंगे और कुछ घर के भी डालेंगे मसाले। इसमें मैंने साबुत साबुत क्या, हाँ, लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी, सूखा धनिया ऐड कर दिया था। और बस ये देखें, अशर रज़ा और आज मोहम्मद अयान दोनों सिपारा पढ़ रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से वो क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा ये काम भी नीट क्लीन हो गया है। ये देखें सब हो गया, बस मुझे सहन धोना था। मैंने धो लिया था सहन, बस झाड़ू रखा था। मैंने कहा एक दफ़ा मैं वाइपर लगा देती हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती जाऊँ कि आपकी बहन कितने काम करती है। और फिर भी हस्बैंड जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है सारा दिन, क्या काम होते हैं घर पे। तो बस ये हर किसी के मर्द का डायलॉग होता है। ये देखिए जी, यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थे क्योंकि मोहम्मद अयान ना बैठ नहीं रहे थे, फिर वो साथ ही चले गए थे। खैर फिर आ जाते हैं वापस से अपने बिरयानी की तरफ। मसाला तैयार हो रहा था, साथ में मैंने कहा मैं जो है ना पानी रख देती हूँ, चावलों का पानी रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। जब तक इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमारे और काम हो जाएंगे। तो बस इसमें मैंने पानी डाला था, नमक डाला था, एक जो है साबुत खड़े मसाले डाल दिए थे, और लेमन डाला था, और एक हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और एक चम्मच तेल की, उससे क्या होता है, वो जो चावल होते हैं ना, वो जो खिला खिला चावल होता है स्टिक से। तो बस मैंने लगे हाथ यहाँ पर चावल भी भिगो दिए थे। और किचन बहुत मैस हो रहा है क्योंकि अभी किचन मैंने नीट किया नहीं, क्योंकि अब मैं एक बंदी सारे काम। और आप देखेंगे मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है माशाल्लाह से। बस अभी इसमें पानी था तो मैंने उसको खुश्क करना था, और यहाँ पानी में बॉयल आ गया था, तो हम लोग यहाँ पर अपने चावल ऐड कर देंगे। ये देखें जी, चावल भी तकरीबन बॉयल हो चुके थे, स्टेन कर लिए थे। अब तह लगाने की बारी है। सैलेड भी मैंने साथ साथ बना लिया था, किचन भी मैंने साथ साथ नीट कर लिया था। आपकी बहन कितनी सुघड़ है ना, ऐसे ही माशाल्लाह। तो अच्छा, जो भी पानी होता है ना, पानी पानी क्या मतलब, जो भी पहले मसाला होता है ना, वो मैं नीचे फैला देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो है ना चावल खिला खिला बनता है। मतलब कि कैसे बताऊँ, हाँ, अगर ये मसाला मैं ऊपर डाल देती ना, तो वो फिर चावल आपस में जो है ना वो जुड़ जाते हैं। तो इससे ये नहीं होगा, जो मैं जो ट्रिक यूज़ करती ना, इससे ऐसे नहीं होता। बस फिर हम लोग लेयर लगा देंगे, पहले सालन की, फिर चावल की, फिर सालन की, फिर चावल की। जितनी आप लगा सकते हो उतनी आप लेयर्स लगा दें। और ये देखिए मैंने सारी लेयर्स लगा दी। इसके ऊपर जो है अब मैं वापस से सादे चावल ऐड कर दूँगी। और अपने हमने इसमें जो भी ऐड करना होगा फिर हम बस उसमें वो ऐड करेंगे, और सिंपल सा इसको दम दे देंगे। फिर हमारा खाना तैयार, गरमा गरम बिरयानी रेडी हो जाएगी। और मैं जो है ना ऊपर से साबुत टमाटर नहीं डालती, बिकॉज़ कि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। पहले मैं ऐड करती थी तो वो ज़ाया जाते थे। अब इतनी महंगाई हो गई है और टमाटर भी कोई 200-250 रुपए किलो मिलते हैं, तो मैं ऊपर से अब नहीं डालती, क्योंकि जब कोई खाता ही नहीं है। आप देखते होंगे मेरी सैलेड में भी जो है ना वो नहीं होते। और फिर भी एक छोटा सा टमाटर था, मैंने कहा डाल ही दूँ, थोड़ी सी शो बन जाएगी उससे, लेकिन मैं नहीं डालती अब ज़्यादातर। और ये देखिए जी, दम आ गया था माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप, कितना खिला खिला चावल बना है। अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है दोबारा से बिरयानी खाने का। अच्छा, जब से मुझे परफ़ेक्ट बिरयानी बनाना आई है ना, तो मुझे बाहर की बिरयानी कोई पसंद ही नहीं है। मुझे ना घर की बिरयानी ही अच्छी लगती है, और वो भी अपने हाथों की। और दूसरी मैं बात बताऊँ आपको, कि मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन हैं, बहुत खाते थे, लेकिन जब से उन्होंने मेरे हाथ के खाना शुरू किए, वो बस हर जुम्मे को या हर इतवार को बोलते हैं बिरयानी हो। तो कभी मेरा दिल नहीं करता, मैं बोलती हूँ बाहर से ले आएँ, तो वो नहीं सुनते, वो बोलते नहीं घर पर। एक तो झटपट बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है। देखिए मैंने कोई अलग से कुछ भी नहीं किया, कुछ बस ये मेरी अपनी रेसिपी है। और देखें इतने मज़े के चावल बने थे, मैं बता नहीं सकती, बिलीव मी, बहुत मज़े के थे। और ये देखिए हमने साथ में हमारा रायता भी तैयार कर लिया, तो हमारी सलाद भी तैयार हो गई थी। और जी बस अब हम लोगों ने खाना शाना खाया था, फिर मैं और हस्बैंड सब सो गए थे और दोनों बच्चे जाग रहे थे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम उठे तो ये देखें भाई, दोनों बच्चों के ये हालत, दोनों बच्चे टुन हुए। फिर मैंने लाइट बंद कर दी
और मैं आपको अभी टाइम भी दिखाऊंगी। मैंने कहा टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, बच्चे बे टाइम सो रहे हैं। 8:46 हो रहे थे और बच्चे सो रहे थे। फिर मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, छुट्टी है, इनको सोने दो, नींद नहीं ख़राब करते। अच्छा, जब बच्चे उठ गए थे तो हम लोगों ने खाना तो खाना नहीं था क्योंकि लेट खाया था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड जी जैसे आपने घर में छुट्टी की हुई है तो मुझे ठंडा ठंडा फ़ालूदा खाने का मन हो रहा है, तो आप हमें खिलाने लेके चलो। तो बच्चे भी उठ गए थे। और आज आज फाइनली इतने दिनों बाद मेरे हस्बैंड ने छुट्टी की और वो सारा टाइम घर पर ही थे, कहीं पर भी नहीं गए। और इतना अच्छे से टाइम गुज़रा, पता भी नहीं चला कि कब दिन हुआ, कब रात हुई और कब दिन ख़त्म भी हो गया। ख़ैर फिर यहाँ पर हम आ गए थे आगा जूस पर फ़ालूदा खाने। बच्चों को तो आइसक्रीम खानी थी, बच्चों को नहीं पसंद। और आज तीनों बाप बेटों ने माशाल्लाह से मैचिंग की हुई थी और बहुत क्यूट लग रहे थे। से माशाल्लाह प्लीज़। तो बस यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ और भी खाओगी, कौन सा फ़ालूदा खाओगी, स्पेशल या सादा? तो मैंने बोला भाई मुझे तो आप कुछ भी, बस फ़ालूदा हो, स्पेशल हो या सादा हो, बस फ़ालूदा हो। खैर फिर ये ऑर्डर देने चले गए थे, उनको बता रहे थे। और हमेशा की तरह यहाँ पर दोनों बच्चे वेट कर रहे थे। मोहम्मद अयान तो आइसक्रीम के लिए ऐसे पागल होते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। ख़ैर फिर यहाँ पर ये दोनों भी चले गए थे और हस्बैंड ने कहा चलो तुम लोग फ्लेवर बता दो देखकर, वरना ज़ाहिर सी बात है मोहम्मद छोटा है, वो ऐसे मुँह से बोल देता है कि स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट। जब वो आता है तो वो हमेशा की तरह अशरजा से एक्सचेंज कर लेता है। फिर मेरे बड़े बेटे को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमेशा। तो ये देखिए जी, हमारे दोनों फ़ालूदे आ गए थे। एक हमने सादा मंगवाया था, एक हमने स्पेशल मंगवाया था। और फ़र्क में सिर्फ़ ये होता है स्पेशल में और उसमें, कि बस थोड़ी-सी उसमें क्रीम होती है और पाइनएप्पल होते हैं बस। ये तो फिर मैंने कहा चलो आप एक-एक मँगवा लो। और हमेशा की तरह अशर रज़ा अपने चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं और मोहम्मद स्ट्रॉबेरी। अब आप थोड़ी देर बाद देखना ये फ़ौरन से चेंज कर लेगा। और फिर मेरे बेटे को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अशर रज़ा को। बहुत मेरा प्यारा बेटा है, सीधा बेटा है। और मोहम्मद अयान तो कोई अफ़लातून है, ये देखें। और बस मैंने वो शायद क्लिप दिखाई नहीं, इन्होंने चेंज कर ली थी और फिर मेरे बेटे को वो स्ट्रॉबेरी खानी पड़ी। ख़ैर फिर मैंने अपना फ़ालूदा दिया था थोड़ा-सा। बस फिर हम लोग जो है यहाँ से घर निकलेंगे। और आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा? आज सुबह से रात तक का बिज़ी रूटीन मैंने आपसे अपनी शेयर की। सारा दिन मेरा कैसा गुज़र गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।